प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक के अंतर्गत वेदाध्ययनम 245 जिसके अंतर्गत पाठ 13 शुनः शेपोपाख्यान के अंतर्गत आज हम लोग शुनः शेप उपाख्यान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पूर्व की कक्षा में हम लोग शुनः शेपोपाख्यान के विषय में एक अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और यह बड़ा ही रोचक प्रसंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेदों में विभिन्न उपाख्यानों का वर्णन है, आख्यानों का वर्णन है, जो कथा के रूप में हम सभी के सामने दिखाई पड़ते हैं। उसी के अंतर्गत ऋग्वेद का एक अत्यंत प्रसिद्ध आख्यान है शुनः शेपोपाख्यान, जिसमें अनेक सूक्तों के माध्यम से कथा आती है। उसी कथा को ऐतरेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है, ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत दिखलाई पड़ता है। यह आख्यान अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उसी के अंतर्गत वर्णन है कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो कि हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे। उनकी 100 रानियाँ थीं, फिर भी 100 रानियों से भी उन्हें कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इससे राजा अत्यंत दुखित थे और वे अपने ऋषियों से, विशेष रूप से नारद से, उन्होंने पूछा, इसकी उपाय जानना चाहा। तो उन्होंने बताया कि आप वरुण देव की आराधना कीजिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। वरुण की आराधना उन्होंने की और उससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वरुण ने एक शर्त रखी कि आप पुत्र की प्राप्ति होने के बाद मुझे उस पुत्र को समर्पित कर देंगे। चूँकि राजा हरिश्चंद्र पुत्र के लिए लालायित थे, इस कारण से वे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है रोहित। रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। तो अपने शर्त के अनुसार से वरुण देव राजा के पास उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के पुत्र को मांगते हैं। यह सुनकर के हरिश्चंद्र अत्यंत दुखित होते हैं और किसी उपाय से अपने पुत्र को अपने पास रखने के लिए सोचते हैं। इस स्थिति में कहते हैं कि अभी तो पुत्र उत्पन्न ही हुआ है, अशौच की स्थिति है, तो कुछ दिनों के बाद, अशौच समाप्ति के बाद आप पुत्र को ले लीजिएगा। पुनः जब वरुण देव उपस्थित होते हैं तो वे दंत पंक्तियों को निकलने की बात कहते हैं और इसी प्रकार कुछ समय और बीत जाता है। तो वे बच्चे के अध्ययन के लिए कहते हैं कि जब तक अध्ययन से युक्त हो जाए, थोड़ा अध्ययन कर ले, अध्ययन के योग्य हो जाए, तब वह मेध्य होता है, अर्थात मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन जब लगभग 16 वर्ष की उम्र तक इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहता है समय और वरुण देव को राजा वह पुत्र नहीं प्रदान करते हैं और 16वें वर्ष में अपने पुत्र को बताते हैं कि पुत्र, इस प्रकार से मैं तुम्हें वरुण देव से प्राप्त किया हूँ और यह बात मैं उन्हें कहा हूँ। यह सुन करके जो पुत्र था वह विवेकी था और
वह जाकर के वन में प्रस्थान करता है और वन प्रस्थान करने के बाद वहीं से कथा प्रारंभ होती है। यह जो द्वितीय अध्याय है, वन में जाने के बाद वचन भंग होने के कारण वरुण देव का कोप राजा पर विद्यमान हो जाता है और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर नाम का रोग हो जाता है। उसी को मंत्र के रूप में हम सब आइए देखते हैं। अथ हैक्ष्वाकं वरुणो जग्राह तस्य होदरं यज्ञे तदुह रोहितः शुश्राव। अथ इसके बाद अर्थात वन गमन के बाद इक्ष्वाक वंश में जो उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र हैं, उन्हें वरुण ने उदर रोग से पीड़ित कर दिया, जग्राह अर्थात ग्रहण करा दिया, और उदर रोग से जलोदर नाम के रोग से पीड़ित कर दिया। तब तदुह रोहितः शुश्राव, इसके बाद इस बात को, जलोदर रोग होने को रोहित जो है सुनता है और सुन करके सो अरण्याद ग्रामम एयाय, वह जो है अरण्यात अर्थात वन से ग्राम की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात राजा हरिश्चंद्र के घर की ओर प्रस्थान करता है। तमिंद्र पुरुष रूपेण पर्येत्योवाच, इसके बाद जब वह प्रस्थान करने लगता है तो देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, वह पुरुष रूप में उसके सामने उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के उसके समीप आकर के वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। अगला जो मंत्र है, नाना श्रांताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम, ज्ञान का उपदेश देते हैं कि हे रोहित, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। श्री अस्तीति नाना श्रांताय, जो विभिन्न प्रकार से भ्रमण इत्यादि के द्वारा, चलते रहने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा जो आगे बढ़ता है, श्रांत हो जाता है, थक जाता है, उसे ही श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। रोहित शुश्रुम, हे रोहित, तुम इस बात को मैंने भी ज्ञानी जनों से सुना हुआ है, उसी को तुम भी सुनो। पापो नृषद्वरो जन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति। पापो नृषद्वरो, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, उनको तुच्छ मानते हैं, जो निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं, पाप से युक्त कहे जाते हैं, वे तुच्छ कहे जाते हैं, क्योंकि वे कार्य को नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जन इंद्र इच्चरतः, इसलिए तुम जो है अब इस स्थिति में, इस स्थान पर, इसी प्रदेश में विचरण करते रहो। इतच्चरतः, यहीं पर तुम विहार करो, विचरण करो। सखा, हे मित्र, चरैवेति, तुम जो है आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, प्रस्थान करते रहो। इस प्रकार वह जो है इंद्र सभी अपने ज्ञान को रोहित को प्रदान करते हैं और चरैवेति, चरैवेति का संदेश उसे देते हैं कि तुम घर न जा कर के यहीं पर जंगल में ही विचरण करते रहो, विहार करते रहो। धन्यवाद।